हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश और हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ये हमारा 9वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो रिवेटेड जॉइंट होता है, हमारा रिवेटेड कनेक्शन होता है, उसमें रिवेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ ड्राइविंग कैसे क्लासिफाई किया जाता है और रिवेटेड कनेक्शन में जॉइंट्स किस किस तरीके के बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने रिवेट के बारे में पढ़ा था, कैसे बनता है, कैसे रिवेट कनेक्शन। मैंने आपको कुछ वीडियोस भी दिखाए थे और उसका प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लस प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग वो सब कुछ दिखाया था आपको मैंने, और बताया भी था कि कैसे कैसे रिवेट्स जो है किस किस तरीके का रिवेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन, क्या क्या टाइप होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग एक और टाइप पढ़ेंगे कि उनके ड्राइविंग मेथड के हिसाब से क्या क्लासिफिकेशन होता है और उसके जॉइंट के बारे में कि किस किस तरीके का जॉइंट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है वेरियस काइंड्स ऑफ रिवेट्स। वेरियस काइंड्स ऑफ रिवेट देखिए पहले भी हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना होगा ऑन द बेसिस ऑफ मेथड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड के बेसिस पे। ठीक है, मेथड के बेसिस पे ये जो है रिवेट्स का क्लासिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे रिवेट को 4 क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। सबसे पहला देखिए पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट्स एंड कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। देखिए इसको पहले ऐसे समझना ज़रूरी है कि शॉप फील्ड ये 2 जगह की बात कर रहा है। एक फैब्रिकेशन शॉप जहाँ पे हम लोग हमारा पूरा सेटअप होता है स्टील स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम लोग सेक्शंस को कटिंग फैब्रिकेशन करते हैं, उसको हम लोग फैब्रिकेशन शॉप बोलते हैं। शॉप मतलब दुकान नहीं, शॉप फैब्रिकेशन शॉप मतलब वो जगह जहाँ पे हम लोग किसी भी सेक्शन को या स्टील सेक्शन को कटिंग करते हैं, उसका फैब्रिकेशन करते हैं, उसको जॉइंट करते हैं, इस तरीके का मिलिंग वगैरह करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉप फ्लोर बोलते हैं उसको, फैब्रिकेशन शॉप फ्लोर। ठीक है, तो एक हो गया ये शॉप, दूसरा हो गया ये फील्ड। फील्ड मतलब कहाँ, ऑन साइट, जो जगह पे बनता है। ठीक है, फील्ड। तो सबसे पहले तो इसने क्या क्लासिफाई किया कि एक शॉप पे बन रहा है, एक फील्ड पे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पावर ड्रिवन है, यहाँ भी पावर ड्रिवन है, यहाँ पे हैंड ड्रिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब ड्राइविंग मेथड के हिसाब से 2 तरीके का ड्राइविंग का मतलब वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइविंग नहीं, ड्राइविंग का मतलब है कि उसको कैसे उसमें जो ये किया जा रहा है, मतलब लगाया जा रहा है। ठीक है, मतलब मैंने आपको जो पहले वीडियो दिखाया था इससे पहले वाले क्लास में, उसमें देखिए जब रिवेट को अंदर डाला गया था तो ऊपर से एक मशीन आई थी और उसको ऐसा प्रेस किया था। ठीक है, तो जब भी हम लोग मशीन का हेल्प लेते हैं, मशीन का जो पावर है, जो ताकत है, उसको अगर हम लोग यूज़ करके कोई भी काम करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर ड्रिवन। पावर ड्रिवन, मशीन पावर ड्रिवन, उसका मतलब ये होता है मशीन पावर ड्रिवन। और अगर कोई काम हम लोग मशीन के बिना हैंड टूल्स के हिसाब के मदद से हैंड से करते हैं तो उसको बोलते हैं हैंड ड्रिवन। ठीक है, मतलब हाथ से किया हुआ। मशीन पावर ड्रिवन को हम लोग बोलते हैं पावर ड्रिवन। मतलब पावर ड्रिवन मतलब मशीन से किया हुआ है, हैंड ड्रिवन मतलब आदमी ने खुद से किया है, टूल्स से किया है। ठीक है, तो अभी ये हो गया कि एक शॉप पे बन रहा है, एक फील्ड पे बन रहा है, एक हैंड से बन रहा है, ड्राइव करके बन रहा है, एक मशीन से बन रहा है। तो देखिए कॉम्बिनेशन कैसा बनता है हमारा। कॉम्बिनेशन देखिए बनता है ऐसा कि शॉप हो गया। ठीक है, एक मिनट, शॉप हो गया, फील्ड हो गया, ठीक है, और हैंड हो गया और पावर हो गया। ये है। अब इसी को क्रिस क्रॉस करके हम लोग टाइप बनाते हैं। एक तो होगा शॉप जिससे हैंड ड्रिवन हो और एक होगा शॉप जहाँ पावर ड्रिवन हो। मतलब कि फैब्रिकेशन शॉप जहाँ पे हाथ से कसा जा रहा है रिवेट और दूसरे जगह पे पावर से कसा जा रहा है रिवेट। ठीक है,
जो कनेक्शन बनाने में जो एनर्जी यूज़ कर रही है, ये हैंड मैनुअली आ रही है और ये मशीन से आ रही है। कहाँ बन रहा है? शॉप पे बन रहा है, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि फील्ड पे बन रहा है और हैंड से बन रहा है, और फील्ड पे बन रहा है और पावर से बन रहा है, ठीक है। तो इसको मिला जुला के हम लोगों को 4 तरीके का ये होता है, कैटेगरी होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये शॉप और हैंड वाला जो कैटेगरी है उसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अगर शॉप में बनता है तो वो हैंड से कभी भी बनता नहीं है। हैंड कहाँ यूज़ होता है? जहाँ मशीन पावर अवेलेबल नहीं हो। शॉप फ्लोर में जब भी बनेगा तो वो मशीन पावर के मदद से ही बनेगा। वो फैब्रिकेशन फ्लोर पे सारे तरह का मशीन का अरेंजमेंट होता है, इसीलिए शॉप में हैंड से बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए उस कैटेगरी को हम लोग हटा देते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा कि शॉप से पावर ड्रिवन, मतलब शॉप में पावर के मदद से, फील्ड में पावर के मदद से, और फील्ड में हैंड के मदद से। तो देखिए हमारा 3 यहाँ पे ये कवर हो जाता है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, और पावर ड्रिवन हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, ठीक है। ये 3 कैटेगरी ये इसमें हमारी समराइज होती है। क्या है भाई? अब ये पावर ड्रिवन शॉप रिवेट क्या बताया मैंने आपको कि ऐसा रिवेट्स जो फैब्रिकेशन शॉप पे बन रहा है और उसमें पावर लग रहा है मशीन का, ठीक है। दूसरा जो है ये है ऐसा रिवेट, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, ऐसा रिवेट जो फील्ड पे लगाया जा रहा है, ऑन साइट लगाया जा रहा है और पावर की मदद से लगाया जा रहा है, मशीन पावर के मदद से। तीसरा है कि हमारा जो ये फील्ड रिवेट है, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, तो फील्ड में ही रिवेट लगाया जा रहा है, रिवेट जो है फील्ड में लगाया जा रहा है, लेकिन हैंड ड्रिवन है, मतलब हाथ की मदद से लगाया जा रहा है, ठीक है। और चौथा है, अब देखिए इस चौथे को ध्यान से देखिए, कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। ये इन तीनों से बिल्कुल ही अलग है, और इसका हम लोग मतलब अगर समझने जाएं तो इसके वर्ड में ही लिखा हुआ है कि कोल्ड। कोल्ड कैसा भाई? हम लोगों ने रिवेट में देखा था तो रिवेट को पहले हॉट किया जाता था, रेड हॉट, और उसके बाद उसको ड्राइव किया जाता था, मतलब उसको लगाया जाता था। लेकिन रिवेट को बिना हॉट किए हुए कोल्ड अगर करके लगाया जा रहा है, कोल्ड करके ड्राइव किया जा रहा है, हॉट नहीं किया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स, अगर बिना हॉट करके। अब बिना हॉट करके लगाना रिवेट वो थोड़ा है मुश्किल, ठीक है, उस मुश्किल, क्योंकि अगर आपका वो होता है माइल्ड स्टील का, अगर माइल्ड स्टील आपका अगर हॉट नहीं करेंगे तो उस पर किसी भी तरह का प्रेशर आप लगाइए, वो फोल्ड होके वो हेड जैसा बनेगा नहीं और वो उतना कॉम्पैक्ट होगा भी नहीं। इसीलिए कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स जो है वो बेसिकली एक, मतलब सोचने के लिए तो सोच सकते हैं कि बहुत सारा पावर लगा, बट फिजिबल नहीं है ना। कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स फिजिबल नहीं है, और ख़ास करके ज़्यादा डायमीटर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखेंगे कितने डायमीटर के लिए है, कितने डायमीटर के लिए वो किया जा सकता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा 4 तरीके का है ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड हम लोग ये 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं रिवेट्स को। अच्छा, इसमें एक और देखिए, पावर ड्रिवन जिसमें जो बोलता है ना कि पावर ड्रिवन है, पावर ड्रिवन मतलब क्या है? मशीन। तो मशीन में जो पावर है वो भी 2 तरीके का है, एक होता है न्यूमेटिक, एक होता है हाइड्रोलिक। अब न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा, न्यूमेटिक पावर किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक पावर किसको बोलते हैं? हाँ भाई, नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल है, हाइड्रोलिक तो पता होगा, हाइड्रोलिक पावर उसको बोलते हैं जो हाइड्रा मतलब पानी, वाटर से, वाटर या किसी भी तरह का फ्लूइड जो है उससे अगर हम लोग पावर लेते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर। और न्यूमेटिक, न्यूमा जो है न्यूमेटिक पावर, ये होता है एयर के प्रेशर से अगर हम लोग कुछ पावर लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक
तो मशीन में जो पावर आती है वो दो तरीके से आती है, और रिवेट में जो मशीन, जो प्रेस मशीन यूज़ होती है, वो दो तरीके का पावर यूज़ करती है। एक हाइड्रोलिक पावर, एक दूसरा न्यूमेटिक पावर, और एक तो हमारा ह्यूमन पावर है ही, मतलब जो हैंड ड्रिवन है। तो बेसिकली तीन तरीके से हम लोग किसी भी रिवेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसमें प्रेस कर सकते हैं। दो पावर के ऑप्शंस और एक मैनुअल ऑप्शन, ठीक है। तो आइए इसका फॉर्मल जो डेफिनेशंस है वो देख लेते हैं क्या क्या है। पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स, रिवेट्स ड्रिवन बाय हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर इन द फैब्रिकेशन शॉप। सिंपल, क्या बोल रहा है, ऐसे रिवेट्स जो हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दोनों ही पावर ड्रिवन है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर से अगर कोई रिवेट को ड्राइव किया जाए, मतलब लगाया जाए, फिट किया जाए कनेक्शन में, तो इन द फैब्रिकेशन शॉप, और फैब्रिकेशन शॉप में मतलब जो पूरा फैब्रिकेशन का अरेंजमेंट है जहाँ पे हम लोगों ने किया है, वहाँ पे अगर वो किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स। देखिए, फैब्रिकेशन फ्लोर पे, शॉप पे रिवेट लगाने का एक अलग ही, इसको क्यों क्लासिफाई किया गया अलग से, इसलिए किया गया क्योंकि उसका जो फिनिशिंग, उसका जो टच या उसका जो मेथड, जो जिस तरीके से किया जाता है, जिस कंट्रोल्ड मैनर में और जिस मेथड से, वहाँ पे ऑन साइट अगर उसको हम लोग करेंगे ना, तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी मतलब इफेक्ट करता है। उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के क्वालिटी में बोलते हैं ना, क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क आता है। शॉप में हम लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और साइट में तो कैसा है, खड़ा किया है और उसके हिसाब से आदमी को अरेंज करके और उस कनेक्शन को करना पड़ेगा, रिवेट उस हिसाब से वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। सेकंड क्या है, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स। अब क्या है कि फील्ड में भी ऐसा बहुत सारा मशीन आ गया है कि फील्ड पे भी हम लोग मशीन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोर्टेबल मशीन्स हैं, न्यूमेटिक मशीन्स हैं, जो कि ऑन साइट हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कोई रिवेट, मतलब रिवेट्स ड्रिवन बाय हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक पावर एट साइट इज नोन एज पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट, ठीक है, इज नोन एज पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। Their strength is lesser than the power driven shop rivets। क्लियरली लिखा हुआ है कि उनका जो स्ट्रेंथ है वो इनसे, मतलब पावर ड्रिवन शॉप रिवेट से कम होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट्स। रिवेट्स ड्रिवन मैनुअली एट साइट पे मैनुअली अगर हम लोग किसी रिवेट को बाय हैंड, बाय ह्यूमन पावर उसको अगर करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसको हम लोग हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट को बोलेंगे। और देयर स्ट्रेंथ इज लेसर देन द पावर ड्रिवन रिवेट्स। इनका स्ट्रेंथ जो है वो पावर ड्रिवन रिवेट से बहुत कम होता है। पावर ड्रिवन या तो वो शॉप में हो या फील्ड में हो, दोनों से ही इसका स्ट्रेंथ बहुत कम रहता है, क्योंकि कॉम्पैक्शन उतना बढ़िया से हो नहीं पाता है। जो हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं प्रेशर डाल के, उसको जो ड्राइव करते हैं। फोर्थ है जो हमारा कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स है, उसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक अलग ही है कि हम हॉट जो करते हैं, हॉट किए बिना अगर हम लोग कोल्ड ही रिवेट को उसके ऊपर प्रेशर लगा के और उसको ड्राइव करने की कोशिश करें, तो उस तरह के रिवेट्स को हम लोग कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स बोलते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इट इज़ नॉट परमिटेड फॉर रिवेट्स ऑफ डायमीटर मोर देन 10 mm। डेफिनेशन तो बाद में, पहले ही लिमिटेशन बता दिया। लिमिटेशन क्या है भाई, कि ये जो रिवेट्स हैं ये 10 mm से ज़्यादा डायमीटर के रिवेट्स को कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स नहीं हम लोग बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि 10 mm से ज़्यादा रॉड को हम लोग अगर कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो फिजिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स जो है वो 10 mm से नीचे डायमीटर के रिवेट्स को ही हम कोल्ड ड्राइव कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स करते हैं। ये तो लिमिटेशन है, इसका लिमिटेशन है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। और है क्या ये, दिस रिवेट्स आर ड्रिवन विदाउट हीटिंग एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे बिना हीटिंग किए हुए अगर किसी रिवेट्स को हम लोग ड्राइव करते हैं तो उसको हम लोग कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी
मैनुअली तो खैर ये पॉसिबल है नहीं, इसीलिए मैनुअल का ऑप्शन है नहीं। ऐसा नहीं कि कोल्ड ड्रिवन मैनुअल पावर रिवेट्स नहीं हो सकता है। कोल्ड ड्रिवन हमेशा पावर ड्रिवन ही होगा। कोल्ड रिवेट्स को हमेशा पावर से ही ड्राइव किया जा सकता है, वो भी 10 mm से ज़्यादा में नहीं किया जा सकता है। सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपल चीज़ है। साइट पे किया तो फील्ड रिवेट, शॉप पे किया तो शॉप रिवेट्स, पावर से किया तो पावर ड्रिवन, हैंड से किया तो हैंड ड्रिवन, ठंडा किया तो कोल्ड, बाकी सब तो हॉट। ठीक है, तो रिवेट्स कैन बी ड्रिवन बाय 3 मेथड्स, हैंड ड्रिवन, हाइड्रोलिक ड्रिवन एंड न्यूमेटिक ड्रिवन। दीज 2 आर पावर ड्रिवन। पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3 तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, हैंड से, हाइड्रोलिक से और न्यूमेटिक से, और ये दोनों जो है वो पावर मशीन से किया जाता है, इसलिए इसको पावर ड्रिवन की कैटेगरी में। तो 2 मेजर कैटेगरी है, हैंड ड्रिवन और पावर ड्रिवन। और पावर ड्रिवन जो है उसमें 2 कैटेगरी है, हाइड्रोलिक ड्रिवन और न्यूमेटिक ड्रिवन। क्लियर है? ये हमारा वेरियस काइंड ऑफ रिवेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्राइविंग मेथड, ये हम लोगों ने क्लासीफाई किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रिवेट्स को अगर हम लोग जैसे कोई कनेक्शन बनाते हैं तो किस किस तरीके का जॉइंट्स हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स। देखिए, टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स जो है, वैसे तो स्ट्रेटेजिकली 2 ही तरीके का जॉइंट बताया गया है, लेकिन आप कई जगह पे देखेंगे कि बहुत तरीके से किधर से कैसे भी लगा के कुछ भी ये डिज़ाइन कर दिया जाता है और वहाँ पे कनेक्शन बना दिया जाता है। लेकिन एक्चुअली में टेक्निकली इन हर चीज़ का लैप डिस्टेंस, लैप का एज से डिस्टेंस, सब जो है वो एकदम कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, तो मेजर जो कैटेगरी है वो 2 तरीके का होता है हमारा रिवेटेड जॉइंट्स में। एक होता है लैप जॉइंट, दूसरा होता है बट जॉइंट। ठीक है, अभी लैप जॉइंट क्या होता है? लैप का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है लैप का? लैप का अर्थ है गोद। लैप बोलते हैं ना, मदर्स लैप। ठीक है, तो लैप जो होता है वो होता है ऐसा। ठीक है, गोद हम लोग ऐसा, तो है ना। ये जो हमारा हाथ का पोजीशन है, देखिए ये जो है इस पे थोड़ा सा ओवरलैप किया है और इस पे थोड़ा सा ये ओवरलैप किया है, तो ये बना है लैप, गोदी। सेम कंडीशन है। देखिए, जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट, ये जो पार्ट होता है तो दोनों को ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे ये दोनों का एक ग्रिप बनता है। मैंने पहले भी आपको बताया था वो ग्रिप वाला सिचुएशन। तो ये दोनों एक ग्रिप बनता है। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया आपको ग्रिप, और इन दोनों के बीच में कॉमन एक होल करके और रिवेट डाल दिया जाता है। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया लैप जॉइंट। ठीक है, लेकिन लैप जॉइंट तो यहाँ भी है। ठीक है, लैप जॉइंट भी यहाँ भी है, तो यहाँ लेकिन 2 रिवेट मारा गया। ठीक है, तो ये क्या है भाई? ठीक है, तो ये अब लैप जॉइंट में भी 2 सब कैटेगरी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग लैप जॉइंट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि इन लैप जॉइंट प्लेट्स कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर। सिंपल, अगर किसी जॉइंट में 2 प्लेट आपस में ओवरलैप करते हैं तो उसको लैप जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें लैप जॉइंट में 2 कैटेगरी होता है, एक होता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, एक है चेन रिवेटेड लैप जॉइंट। अब देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है, बहुत बड़ा सेक्शन है और उसका एक सिंगल लाइन ऑफ रिवेट में काम चल जाता है। देखिए, ये मैंने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया है, इसका प्लान आप ऐसा मत समझिएगा कि एक ही रिवेट लगा है, ये ऐसा होगा। ये देखिए, ये अगर हम लोग ऊपर से प्लान देखेंगे तो ये ऐसा होगा कुछ। ठीक है, हिडन लाइन है यहाँ पे। हिडन लाइन का मतलब समझते हैं ना, ड्राइंग पढ़ा है ना। हिडन लाइन का मतलब होता है कि वो सेक्शन नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन नीचे है, इसलिए हिडन लाइन। तो यहाँ पे ये जो रिवेट है वो एक यहाँ पे रिवेट हुआ होगा, फिर एक यहाँ पे रिवेट हुआ होगा। जितना बड़ा सेक्शन है ऐसे करते 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 तो ये एक सिंगल लाइन वाला है, सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। अब अगर ये बहुत कम है, ये छोटा है और एक ही जॉइंट से काम चल जा रहा है, एक ही रिवेट से, तो अच्छा है। लेकिन ये एक्चुअल में ये दिखाने का मतलब होता है कि ये एक चेन में चल रहा है।
आप लोग क्रॉस सेक्शन, प्लान, एलिवेशन, ये सब चीज़ इमेजिन ड्राइंग में जब पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ इमेजिन करना सिखाया गया होगा कि कैसे उसको इमेजिन करते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम लोग यहाँ से क्रॉस सेक्शन ऐसा काट देंगे तो ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, समझ रहे? तो ये एक सिंगल लाइन ऑफ अगर रिवेट रहता है ऐसा ओवरलैप किया हुआ सेक्शन को, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या है, सेक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत हैवी है, तो हमको लगता है कि नहीं एक से नहीं काम चलेगा, 2 से चलेगा या 3 से चलेगा। उसमें n नंबर ऑफ आप लगा सकते हैं एज पर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। तो 2 का एग्जांपल लेके दिखाया मैंने कि इसको हम लोग बोलते हैं चेन रिवेटेड लैप जॉइंट। ठीक है, डबल नहीं बोलते हैं, चेन बोलते हैं, चेन रिवेटेड लैप जॉइंट, जहाँ पे लैप तो है लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा रिवेट का लाइन है। मतलब कि ये कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम लोग ऊपर से देखें, मतलब प्लान में। ठीक है, अगर ये हमारा प्लेट है तो यहाँ पे ये कितना भी हो सकता है, मैं 3 बना रहा हूँ, हो सकता है 4 हो, जितना लंबा हो उतना लंबा होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये अगर इसको आप यहाँ से क्रॉस सेक्शन इसका काटेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सिंगल, ये हो गया चेन। ये चेन है जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन है, 2 लाइन है। यहाँ पे कितना था, एक ही लाइन था। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लैप जॉइंट, जो टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट होता है उसमें एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैप जॉइंट। लैप क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट ओवरलैप्स एंड इट फॉर्म्स अ लैप काइंड ऑफ थिंग, तो इसलिए उसको लैप जॉइंट बोलते हैं। लैप जॉइंट में 2 तरीका होता है, एक होता है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, एक होता है चेन रिवेटेड लैप जॉइंट। 2 टाइप सब कैटेगरी होते हैं उसके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैप जॉइंट। अब इसके बाद हमारा एक आता है बट जॉइंट। बट जॉइंट, बट मतलब क्या होता है, आमना सामना। ठीक है, आमने सामने। तो बट जॉइंट में क्या होता है कि देखिए डेफिनेशन क्या बोलता है, इन बट जॉइंट द प्लेट्स टू बी कनेक्टेड आर पुट अगेंस्ट ईच अदर एंड कनेक्शन इज मेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट। कह रहा है कि बट जॉइंट में जिन 2 प्लेट्स को जोड़ना होता है या जिन भी प्लेट्स को जोड़ना होता है, द प्लेट्स टू बी कनेक्टेड, मतलब जो प्लेट जिनको कनेक्ट करना होता है, आर पुट अगेंस्ट ईच अदर, मतलब दोनों को एकदम आमने सामने रख दिया जाता है। ठीक है, एंड कनेक्शन इज मेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट, और कनेक्शन जो है वो एक तीसरा ही प्लेट आता है, उसको दोनों को कवर करता है, और उससे हम लोग एक ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जॉइंट बनाते हैं। मतलब कैसे भाई, तो ड्राइंग देख के समझने का कोशिश कीजिए कि ये क्या हो रहा है। एक प्लेट नंबर 1 ये है, प्लेट नंबर 2 ये है, इन दोनों को आमने सामने से ऐसा चिपका दिया, और ये जो प्लेट है हमारा, ये हमारा हो गया कवर प्लेट। अगेन ये क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग है। ठीक है, तो इसे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, है ना, क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग है, इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कवर बट जॉइंट। अब देखिए यहाँ और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सिंगल रिवेटेड और यहाँ है सिंगल कवर। कवर मतलब ये एक जो कवर है, ये जो ऊपर वाला कवर प्लेट है वो सिंगल कवर है, एक है। इस केस में क्योंकि हम लोग ये आमने सामने प्लेट रख रहे हैं और ऊपर में कवर प्लेट रख रहे हैं, और इसको इससे जोड़ना है और इसको इससे जोड़ना है, और ये इन दोनों के बीच का जॉइंट बना के रखता है। ये जो इन दोनों के बीच में ये जो जॉइंट है वो बना के रखता है, इसीलिए इसमें मिनिमम 2 रिवेट तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। सिंगल कवर है, सिंगल रिवेट नहीं है, सिंगल कवर है, ये ध्यान रखना हमेशा। नहीं तो सिंगल रिवेटेड और सिंगल कवर में बोलोगे सर इसमें तो 2 बताए थे, सिंगल कैसे हुआ, तो हमने सिंगल कवर बताया है। ये सिंगल कवर बट जॉइंट है, सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट नहीं है।
ये है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ये सिंगल कवर लैप जॉइंट नहीं है। समझ में आ रहा है? दिमाग में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोनों प्लेट्स को आमने सामने रख दिया। कैसे रख दिया? देखो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, और इसके ऊपर में ये प्लेट रख दिया। इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया रिवेट के थ्रू। अब ये जो है इन दोनों के बीच का कनेक्शन बना के रखता है। सिंपल है। अब यहां देखो, सेकंड, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर डबल है, रिवेट दो ही है, जॉइंट डबल कैसे हो गया? एक प्लेट ये हो गया जिसको जोड़ना है, ये दूसरा प्लेट हो गया जिसको जोड़ना है, ये हो गया आपका कवर प्लेट एक, और ये हो गया हमारा कवर प्लेट दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कवर प्लेट 1, कवर प्लेट 2, तो दो कवर प्लेट हुआ, इसलिए डबल कवर बट जॉइंट। इसको दोनों तरीके से, इस जॉइंट को दोनों तरफ से कवर कर लिया गया। यहाँ पे एक तरफ से कवर, एक तरफ से एक्सपोज्ड है, यहाँ पे दोनों तरफ से कवर है, ठीक है। अब इसमें देखिए, कंफ्यूज आपको ये नहीं होना है कि इसमें सिंगल रिवेटेड और चेन रिवेटेड हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है। अगर ये लैप बहुत बड़ा हो, सॉरी, ये बट जॉइंट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो इधर दो उधर दो ऐसा रिवेट करके चेन रिवेट भी हो सकता है। तो डबल कवर और चेन रिवेटेड बट जॉइंट भी हो सकता है, सिंगल कवर चेन रिवेटेड बट जॉइंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि दो ही से जॉइंट हमेशा हो जाएगा। ये एक दिखाने का एग्जाम्पल है, तरीका है कि ऐसे बनता है सिंगल कवर, ऐसे बनता है डबल कवर। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस पूरे लेक्चर में जो पढ़ा है, चलिए उसको आइए हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वेरियस काइंड ऑफ रिवेट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ ड्राइविंग, ठीक है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि 4 तरीके का मेजर कैटेगराइजेशन है। एक है पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट्स, हैंड ड्रिवन फील्ड रिवेट्स एंड कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स। चारों का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा। जो शॉप में, जो फैब्रिकेशन शॉप में रिवेट ड्राइव किया जाता है उसको शॉप रिवेट बोलते हैं। उसमें एक टाइप होता है कि पावर ड्रिवन, पावर से ड्राइव किया हुआ। फिर फील्ड में जो होता है, साइट पे जो अगर हम लोग कोई कनेक्शन बनाते हैं ऑन साइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रिवेट। उसमें 2 तरीके से बनता है, एक पावर से और एक हैंड से। और एक होता है कोल्ड रिवेट, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि लास्ट में, कि हमेशा रिवेट को हॉट किया जाता है, रेड हॉट, और उसके बाद रिवेटिंग कनेक्शन होता है। लेकिन कोल्ड रिवेटिंग भी किया जा सकता है अगर डायमीटर 10 mm से कम हो, तो उस तरीके के रिवेट्स को हम लोग बोलते हैं कोल्ड ड्रिवन रिवेट्स, ठीक है। ये 4 कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी। और रिवेटेड कनेक्शन के बारे में पढ़ा कि 2 तरीके का हम लोग का रिवेटेड कनेक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है। एक बना सकते हैं लैप जॉइंट, एक बना सकते हैं बट जॉइंट। लैप जॉइंट अगर बनाएंगे तो उसमें 2 तरीके से हम लोग लैप जॉइंट बना सकते हैं, एक सिंगल रिवेटेड लाइन से और दूसरा चेन रिवेटेड से। तो सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट एक हो गया और चेन रिवेटेड लैप जॉइंट दूसरा कैटेगरी हो गया, ठीक है। दोनों का हम लोगों ने फिगर देखा था यहाँ पे। और बट जॉइंट देखा था हम लोगों ने कि बट जॉइंट क्या होता है, जब दोनों सेक्शन को आमने सामने रख के एक तीसरे प्लेट से कवर किया जाता है तो उसको हम लोग बट जॉइंट बोलते हैं। बट जॉइंट में 2 कैटेगरी है, एक सिंगल कवर, एक डबल कवर। एक तरफ से अगर जॉइंट को कवर किया जाता है, एक प्लेट से कनेक्शन बनाया जाता है, तो उसको हम लोग सिंगल कवर बट जॉइंट बोलते हैं। और दोनों तरफ से प्लेट से बनाया जाता है उसको डबल कवर बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रिवेटेड कनेक्शन का टाइप और जॉइंट्स। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हमें आगे डिज़ाइन में, रिवेटेड कनेक्शन के डिज़ाइन में, उसको समझने में और उसको प्रॉपर डिफाइन करने में काफ़ी मदद करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस
और आईएस कोड के कुछ लिमिटेशन, उन डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे हम लोग फेलियर ऑफ रिवेटेड जॉइंट्स और उसका डिज़ाइन एफिशिएंसी, उसका डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ये सब निकालने का। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको पूरे अच्छे से नोट कर लीजिए और अभी तक का जो भी हमने जो 2 लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 9 है, उसको रिवाइज कर लीजिए अगला लेक्चर पढ़ने से पहले, वो काफ़ी आपके लिए मददगार रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।